आज जिस टॉपिक पर हम लोग बात कर रहे हैं ये थोड़ा सी बच्चों हम लोग लास्ट टॉपिक जिस पर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे वो था हमारा एक्सेल। और एक्सेल में मैंने काफी सारी चीजें आप लोगों को बता दी थी, खासकर मैंने फॉर्मूलाज के बारे में यानी फंक्शंस के बारे में बताया था। आज जिस टॉपिक पर हम लोग बात कर रहे हैं ये थोड़े से रिफाइंड टॉपिक्स हैं जिसमें कि आप लोगों की क्वेश्चंस काफी सारे बनते हैं। सिलेबस को देख लेते हैं, उससे आपको काफी सारी चीजें क्लियर होंगी। तो ये है हमारा सिलेबस। सिलेबस में आप लोग अगर एक्सेल का पोर्शन चेक करें, देखिए इसमें हम लोगों का जो टॉपिक्स हम लोगों ने लास्ट टाइम फिनिश किए थे एक्सेल में, जिसमें हमारे पास ऑटो सम था, सॉर्ट फिल्टर्स था, साथ ही साथ डेटाबेस फंक्शंस थे, ऐसे बहुत सारे थे, ऑटो फिल एंड सॉर्टिंग थी, फ्री स्पेन था। तो इन सबको हम लोगों ने फिनिश किया था। अब मैं आपको बचे हुए कुछ फंक्शंस और बताने जा रहा हूं, जैसे पाइवट टेबल एंड चार्ट्स क्या होते हैं, ग्राफ क्या होते हैं, चार्ट्स क्या होते हैं, और साथ ही साथ जो एक सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है जिसको कहते हैं वी लुकअप यानी वर्टिकल और एच लुकअप यानी हॉरिजॉन्टल लुकअप, ये सब क्या है इनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद फिर मैं आपको इसे कैल्क में समझाऊंगा, कैल्क जिसे कि आप लोग लिब्रा ऑफिस के अंतर्गत का यूज कैसे करेंगे, बिकॉज जो R5 का सिलेबस है उसमें आप लोगों को लिब्रा ऑफिस में ये सारी चीजें एक्सप्लेन करनी होगी। तो थियरी तो वही रहेगी, स्टेप्स थोड़े बहुत चेंज हो जाएंगे, लेकिन उसमें ज्यादा कुछ फर्क आपको नहीं होगा। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग एक सिंपल सा टॉपिक देखते हैं, चार्ट्स क्या है, एक्सेल में चार्ट्स कैसे बनते हैं, अलग अलग टाइप के चार्ट्स के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चलिए पहले देखिए चार्ट्स। चार्ट्स जिसे आप लोग एक तरह से कह सकते हैं ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। किसी भी चीजों को, किसी भी आंकड़ों को, कुछ भी समझाने के लिए चार्ट्स की जरूरत पड़ती है। एक ग्राफिक्स के माध्यम से आप लोग कोई भी चीज समझा सकते हैं। चार्ट्स कैसे करते हैं, तो एक फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सिंपल सा डेटा है, एक सिंपल सा मैं पहले डेटा ले लेता हूं और उस पर फिर मैं आपको चार्ट बना के दिखाता हूं। मैंने यहाँ पर नाम दे दिया, मान लीजिए कि पॉलिटिकल पार्टीज, और उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे दे दी नंबर ऑफ सीट्स। अब पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में मैंने यहाँ पे कुछ पार्टीज के नाम दे दिए, एक दे दिया बीजेपी, एक दे दिया कांग्रेस, बीएसपी, जनता दल, और एक और दे दिया आम आदमी पार्टी, अदर्स भी दे दिए। और मैंने आपको बता दी कि आप लोगों की इसकी सीट्स कितनी है। तो ये सीट्स हम लोगों ने यहाँ पर इस तरीके से लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। अब आप लोगों को इसे के चार्ट के फॉर्मेट में इसको दिखाना है, यानी ग्राफ बनाना है इसका। तो कैसे ग्राफ बनता है, सिंपल है। सबसे पहली चीज, ग्राफ बनाने के लिए आप लोगों को एक हेडिंग्स को सिलेक्ट करना जरूरी है, यानी कि एक पर्टिकुलर आपने ये कॉलम सिलेक्ट किया, आपने दूसरा कॉलम सिलेक्ट किया, लेकिन आपने देखा एक सिलेक्ट करते हैं तो दूसरा छूट जाता है। तो ये एक बड़ा ड्रॉबैक है। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड के एक हाथ से कंट्रोल बटन दबा देंगे, CTRL, और फिर दूसरा सिलेक्ट करेंगे। आप पाएंगे कि ये भी और ये भी दोनों सिलेक्ट हो गए। तो ये सिलेक्ट करने का एक आसान तरीका होता है कंट्रोल। तो पहले इसको सिलेक्ट करिए और कंट्रोल के साथ इसको सिलेक्ट करिए। सिलेक्शन में कुछ भी चीजें ऐसे फालतू नहीं होनी चाहिए, ये सबसे प्रायोरिटी और इंपॉर्टेंट चीज है। जितना काम का है उतना ही सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट हो गया। अब आप लोगों को जाना है इंसर्ट, और इंसर्ट में आपको मिलेंगे डिफरेंट टाइप के चार्ट्स। यहाँ डिफरेंट वैरायटी ऑफ चार्ट्स है, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, जैसा भी आपको चार्ट चाहिए। तो एक सिंपल सा हम लोगों ने कॉलम चार्ट ले लिया। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक कॉलम चार्ट में पार्टीज की अपने आप दिखाने लगा कि कितनी सीट्स हैं। तो सिंपल है, आप लोगों के चार्ट्स तैयार हो गए। अब इस चार्ट का फायदा क्या होता है कि अगर आप लोग यहाँ पर चेंज करते हैं डेटा, जैसे मैंने 18 की जगह यहाँ पे डाल दिया मान लीजिए 95, तो आप देखेंगे आम आदमी पार्टी की सीट्स बढ़ गई। यहाँ 140 की जगह मैंने कर दिया 47, आप देखेंगे बीजेपी की सीट्स कम हो गई। इस तरह के चार्ट्स आपको याद हो, मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यानी कि और साथ ही साथ राइटर में भी बताए थे। एक्सेल में चार्ट के अंदर और भी बहुत सारी चीजें की जा सकती है। आप इसे राइट क्लिक करके चेंज चार्ट से जाकर आप अपना चार्ट चेंज कर सकते हैं। ऐसा आपको जैसा चार्ट चाहिए, आप लाइन चार्ट में चेंज करना चाहें तो चेंज चार्ट से जाकर आप लाइन चार्ट में भी बदल सकते हैं। सॉरी। और अगर आप चाहें तो इसको पाई चार्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये रहे। तो हमारे पास बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं, हम कैसा भी चार्ट डिजाइन कर सकते हैं, बस सिलेक्शन परफेक्ट होना चाहिए। तो मैंने इसमें से एक चार्ट ये चूज कर। आप चार्ट चूज करने के साथ साथ ऊपर आपको चार्ट के लेआउट और डिजाइन से जुड़े हुए नए टूल्स एक्टिव हो जाएंगे। आप चार्ट में और क्या क्या दिखाना चाहते हैं, परसेंटेज, चार्ट के अंदर आप लोग सीधा कमेंट्स देखना चाहते हैं, चार्ट में लेजेंड शो करना चाहते हैं, ये है लेजेंड। लेआउट में चले जाते हैं, चार्ट में आप लोगों को डेटा भी दिखाना है तो आप डेटा भी दिखा सकते हैं, यहाँ देखिए डेटा भी आ गए। चार्ट का टाइटल दिखाना है तो आप दिखा सकते हैं, ऊपर चार्ट का टाइटल आ जाएगा। जैसा भी आपको चाहिए आप अपने चार्ट्स के अंदर मॉडिफाई कर सकते हैं। साथ ही साथ चार्ट्स के इस व्हाइट वाली जगह पे माउस का राइट क्लिक करिए और आप अपने चार्ट को यहाँ से फॉर्मेट भी कर सकते हैं। फॉर्मेट का मतलब है चार्ट के पीछे का बैकग्राउंड कलर चेंज करना,
जैसा भी आपको कलर्स चाहिए, आप उस तरह के कलर्स में अपने चार्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चार्ट की बॉर्डर्स, उसकी स्टाइल, उसकी शैडो, कैसा चाहिए आपको, वो सारी चीजें यहाँ पर पॉसिबल है। तो वो सब कुछ आप लोग इससे बदलाव कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है, आप लोग अपने चार्ट के अंदर जिस भी तरह का मॉडिफिकेशन चाहते हैं आप कर सकते हैं। अब चार्ट को थोड़ा सा और अच्छे ढंग से देखा जाए, एक चार्ट आप लोगों के स्क्रीन पर है, ये क्रिकेट को शो करता है। यहाँ एक तरफ ओवर है और एक तरफ इंडिया पाकिस्तान की टीम का है। मैंने सेलेक्ट करके ये लाइन चार्ट में इसको दिखाया है। आप इसको प्रैक्टिस के लिए नोट कर सकते हैं, जब घर पे प्रैक्टिकल करिए तो इस तरह का चार्ट बनाने की कोशिश करिए कि एक तरफ ओवर डालें और एक तरफ इंडिया और एक तरफ पाकिस्तान और एक लाइन चार्ट बनाएं। एक चीज का ध्यान रखिएगा, इसमें 1 2 3 ओवर में ऐसे मत लिख दीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी। क्योंकि अगर आपने इस तरह का ओवर्स लिख दिए और अगर मैंने यहाँ पर चार्ट बनाने के लिए आपको बोला तो ओवर का भी चार्ट आ जाएगा। आप तो इसको इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे, ये रहा। अब आप इंसर्ट के अंदर लाइन चार्ट बनाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। देखिए ओवर का भी एक चार्ट आ गया। तो या तो ये लाइन ना शो करिए इंडिया पाकिस्तान है, ये अंडरस्टूड है कि ओवर है। और अगर आप ओवर दिखाना चाहते हैं तो इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लीजिए, यानी कि आप अपने चार्ट में इस तरीके से लिखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब इससे बेनिफिट क्या होगा कि अब अगर आप लोग चार्ट डिजाइन करेंगे तो आपके चार्ट में ये नीचे लिखकर आने लगेगा। ये आप लोगों की एक्स एक्सेस बन जाएगा और इधर से आप लोगों को ये लाइन चार्ट में वेरिएशन दिखेगा। आप अपने चार्ट्स के अंदर, आपको अगर पीछे का बैकग्राउंड में ग्रिड लाइंस चाहिए तो आप लोग इसे ग्रिड लाइंस भी ले सकते हैं, ऐसे वर्टिकल्स चाहिए तो वर्टिकल लाइंस भी ले सकते हैं। ये सब आपके ऊपर ऑलरेडी ऑप्शंस दिए रहते हैं, आप जैसा चाहे वैसा चेंज कर सकते हैं। आपको एक चार्ट और दिखाया जा रहा है जो आपको बनाना है, और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चार्ट में नॉर्मल सिलेक्शन ना होकर सारा गेम सिलेक्शन का ही है। अब अगर आप गौर से देखें तो इस चार्ट में मैंने यहाँ पर एक कंपनी की इनकम्स दिखाई है। इनकम्स का मतलब है कंपनी की आय, कंपनी के एक्सपेंसेस दिखाए हैं और फिर प्रॉफिट एंड लॉस दिखाया है। और उसके बाद एक चार्ट बनाया है जिसमें इनकम, एक्सपेंसेस और प्रॉफिट एंड लॉस तीनों चीजें एक साथ रिप्रेजेंट की है। इनकम और एक्सपेंसेस तो मैंने यहाँ से बार चार्ट में दिखा दी है, लेकिन जो प्रॉफिट एंड लॉस के लिए है एक लाइन चार्ट इसी में एम्बल्ड किया है, यानी जोड़ा है। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये चार्ट बना कैसे। देखिए ध्यान से, सबसे पहले मैं इसके कलर्स हटा दूं ताकि सिलेक्शंस आपको थोड़ा साफ सुथरा दिखाई दे। तो मैं इन सबके कलर्स हटा के इसको नॉर्मल कर देता हूं ताकि आप लोगों को ये आसानी से दिखाई दे सारे चार्ट्स। देखिए ये है, इनकम में कैसे शो किया, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। इनकम के लिए मैंने यहाँ पर सेल, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम अपनी तरफ से अप्रैल के महीने में मान लीजिए कि हमारी इतनी सेल हुई, उसके बाद इतनी सेल हुई, डायरेक्ट इनकम हुई इतनी। मई में क्या हुआ, मई की इतनी इनकम है, अपनी तरफ से रैंडम फिगर्स दे दीजिए, वैसे ही अकाउंट सेक्शन की तरफ से मिलते हैं। जून में है, जुलाई में है, और आखिरी में टोटल के लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक सम फॉर्मूला लगा दिया जो कि C8 से लेकर, यानी कि हमारे 6 मंथ की पूरी इनकम यहाँ से यहाँ तक ऐड करके ये कर देगा। यह फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इससे क्या होगा, हमारी टोटल 6 महीने की सेल निकल कर आ जाएगी। सिंपल है। इसी के बाद इसी फॉर्मूले को अगर मैं नीचे ड्रैग कर दूं तो आप लोगों की अगली टोटल इनकम आ जाएगी डायरेक्ट वाली। तो डायरेक्ट इनकम के लिए इन सेलों को ऐड कर दिया गया है, नीचे इन डायरेक्ट इनकम के लिए इन सेलों को ऐड करके यहाँ पे निकाल दिया गया। एक चीज और, इसमें आप लोगों को एवरेज भी दिखाने की कोशिश की गई है। एवरेज वर्ड का मतलब होता है कि इन सभी के बीच में एक औसत सेल कितनी गई। तो आपने एक एवरेज फॉर्मूला भी लगा दिया है कि एवरेज C8 से लेकर H तक। ओके, ठीक है भाई, एवरेज भी निकल आया। तो आप लोगों को इससे पूरा पूरा समझ आ रहा है कि हमने इनकम चार्ट पहले या इनकम का टेबल डिजाइन करना शुरू किया। ये टोटल क्या शो करेगा, ये टोटल दिखाएगा कि आपने 3 महीने में इतने टोटल यानी कि इतनी इनकम कर ली है, यानी तीनों को मिलाकर, सॉरी, सेल, डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट को मिला के अप्रैल में आपने 15,580 रुपए की इनकम की। इस फॉर्मूले को ऐसे ट्रैक कर दीजिए तो हर महीने की टोटल नीचे निकलती चली आएगी ऐसे। तो कुल मिलाकर आपको पहले इनकम वाला ये बनाना है। ये बच्चों आप लोगों को इसलिए बताया जा रहा है ताकि घर पे जब आप प्रैक्टिकल कर सकें इस चीज को, ये सारी प्रैक्टिकल के लिए दिया जाता है ताकि आप लोगों के पास जो सिस्टम है उस पर ये बना सके। अब मैंने ये इनकम वाला तो बना लिया, इसको बकायदा कलरफुल ये सब कर लिया। अब इसी के बिहाफ पे एक्सपेंसेस वाला बनाना है, यानी कि खर्चे वाला। तो आप कुछ नहीं करना, कॉपी करिए और नीचे लाकर पेस्ट कर दीजिए। देखिए यहाँ पर एक और आ गया, वही इनकम। बस यहाँ पर आप मॉडिफिकेशन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब आप कॉपी पेस्ट करते हैं तो फॉर्मूले अपने आप को चेंज कर लेते हैं। और आपको इसका बेनिफिट क्या मिल जाएगा, इसका बेनिफिट ये मिल जाएगा कि ऊपर वाले को देखते हुए नीचे एक्सपेंसेस वाला तुरंत तैयार हो जाएगा। बस आपको फिगर्स ही तो चेंज करने हैं, फॉर्मूले तो अपने आप लगे। तो मैंने इतने पोर्शन की पूरी कॉपी की और नीचे यहाँ पेस्ट कर दिया। तो जैसे इनकम बना है वैसे ही एक्सपेंसेस भी बन गया हमारा, सिंपल। अब हमें प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है कि हमारा हर महीने का कितना प्रॉफिट एंड लॉस है। तो ये है आपकी इस महीने की इनकम और ये है इस महीने का खर्चा, दोनों को माइनस कर दीजिए। मैंने यहाँ पे दोनों को माइनस कर दिया। तो माइनस करने के बाद हमारा फॉर्मूला है C11 माइनस C8। ये देखिए C11 है और ये C8, ये दोनों को मैंने माइनस कर दिया। तो जैसे ही मैं माइनस करके यहाँ पे एंटर करूंगा, आप लोगों को यहाँ पे दिखाई देगा कि आपकी इस महीने की इनकम 1380 है, 13,080। आप इसी फॉर्मूले को राइट में ड्रैग करते चले जाइए
तो ये पूरा निकल कर आ गया। कुल मिलाकर अभी तक हमने सिर्फ एक तरह से टेबल तैयार कर लिया है कि जिसमें हम कंपनी के 6 महीने की आय, 6 महीने के खर्चे ये शो कर रहे हैं, दोनों को माइनस करने के बाद 6 महीने का प्रॉफिट और लॉस। अभी आप देख रहे हैं सब कुछ सही सही है। मान लीजिए जून के महीने में हम लोगों के यहाँ पर परचेज ज्यादा हो गई, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए, आप देख रहे हैं 8800 रुपए नीचे माइनस में आ गया। ये माइनस शो करता है कि ये हमारा लॉस हो गया, बिकॉज इनकम 6500 की, खर्चा 15350 का हो गया। अब यहां से हमारा मेन क्वेश्चन शुरू होता है। अब आपको घर पे करना क्या होगा, जब ये शीट बना लें तब आप लोग इसको चार्ट में कन्वर्ट करिए। कैसे चार्ट बनेगा देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले मैं जिन चीजों को सिलेक्ट करने वाला हूं आपको भी बिल्कुल वही सिलेक्ट करने हैं, एक सेल भी एक्स्ट्रा नहीं होने पारा। आप पहले मंथ सिलेक्ट करेंगे, दूसरी चीज आप इसका टोटल सिलेक्ट करेंगे, तीसरी चीज आप इसका टोटल सिलेक्ट करेंगे और एक प्रॉफिट एंड लॉस सिलेक्ट करेंगे। ध्यान रखिएगा, नॉर्मली आप चार्ट ऐसे खींच के बना देंगे, बनेगा ही नहीं। आपको प्रिसाइसली जो जो चीजें चाहिए बस उतना ही सिलेक्ट करना है, एक सेल भी एक्स्ट्रा सिलेक्ट नहीं होना चाहिए। आप लोग देखिएगा, पहली बार बनाइएगा तो गलत चार्ट बनेगा, फिर उसके बाद दोबारा आप देखेंगे वीडियो तो आपको सही चार्ट समझ आएगा। तो देखिए मैंने इसको सिलेक्ट किया है, कंट्रोल के साथ इसको, कंट्रोल के साथ इसको और कंट्रोल के साथ इसको। मैं आपकी सुविधा के लिए इसमें कलर दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि मैंने किन किन को सिलेक्ट कर रखा है। तो आपको दिख रहा होगा कि मैंने किन किन को सिलेक्ट कर रखा है। अब जब इतना सिलेक्शन हो गया है, अब इंसर्ट के अंदर आप नॉर्मल 2D चार्ट बनाइए। ये देखिए एक चार्ट बनकर आ गया ऐसा। तीन चीजें ही ली थी हम लोगों ने, इनकम, एक्सपेंसेस और प्रॉफिट एंड लॉस। वैसा ही चार्ट भी आया, लेकिन अब ये पूरा नहीं है, इसको पूरा करना पड़ेगा। पूरा कैसे करेंगे? सबसे पहली चीज, चार्ट के ऊपर क्लिक करिए और यहां ऊपर आपको दिखाई देगा सिलेक्ट डेटा, जो आपको बताएगा कि आपका चार्ट जो है किसके किसके बीच में बना है। इसमें आप लोगों की सीरीज में कौन सी है और एक्स कौन सी है। इसमें सीरीज 1 2 3 दिखा रहा है, आप इस सीरीज 1 को जाके एडिट करिएगा और उसकी जगह इनकम पे माउस क्लिक कर दीजिएगा, तो सीरीज 1 बदलकर इनकम हो जाएगी। सीरीज 2 को एडिट करिएगा और एक्सपेंसेस पे क्लिक करिएगा, और सीरीज 3 को एडिट करिएगा और प्रॉफिट एंड लॉस को क्लिक करिएगा। अब आप देखेंगे इससे बदलाव क्या होगा, यहां पर आपको इनकम, एक्सपेंसेस और प्रॉफिट लॉस के लेजेंड्स दिखने लगे। तो ये लेजेंड्स जो दिख रहे हैं, अब इसके बाद हम लोगों को करना क्या है, इस ग्रीन वाले के ऊपर राइट क्लिक करना है और इसको चेंज कर देना। याद रखिएगा ग्रीन वाले को सिर्फ चेंज करना है, तो ग्रीन वाले के ऊपर राइट क्लिक करिए और इस चेंज करके इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर। तो देखिए हमारा प्रॉफिट लॉस लाइन चार्ट में है, क्योंकि जून में लॉस हुआ था तो नीचे चला गया है। और बाकी जो डेटा है वो आप यहां से ले सकते हैं, जैसे कि आपको चार्ट का टाइटल देना है तो आप टाइटल ऐड कर दीजिए। चार्ट्स में आप लोगों को लेवल शो करने हैं तो आप लेवल शो कर दीजिए। सेंटर में मतलब जैसा भी आपको चाहिए, टेबल दिखाना है तो आप टेबल्स भी दिखा सकते हैं इस तरीके का। तो आपको टोटल इनकम, टोटल एक्सपेंसेस और प्रॉफिट एंड लॉस कितना सिस्टमैटिक यहाँ पे दिखने लगा। क्लियर हुआ? तो ये है आपका चार्ट जो आपको डिजाइन करना है। आप ऊपर टाइटल वगैरह दे दीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, अगर मैं यहाँ से चेंज करता हूँ इसके अमाउंट्स को, तो आप पाएंगे कि ऑटोमेटिकली चार्ट भी हमारा मॉडिफाई हो गया। ये देखिए, तो सबको समझ आ गया बच्चों ये चार्ट कैसे बना, किस तरीके से ये डिजाइन हुआ। आप में से किसी को कोई इशू है या प्रॉब्लम है, पूछना चाहेगा तो पूछ सकता है वो। आपको ये पहले पूरा फिगर बनाना जरूरी है और इसी के बिहाफ पर आप लोगों को इनकम, एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट लॉस वर्सेस का कंबाइन चार्ट शो करना है। तो यहां से हमारा एक टॉपिक और फिनिश होता है, चार्ट कैसे बनता है। आस्था का क्वेश्चन आया है। हाँ आस्था, बताइए क्या सवाल है आपका। सर क्या प्रैक्टिकल जो होते हैं तो क्या जी, उसमें इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? आपका एक प्रैक्टिकल एग्जाम जैसे होगा, जो कि एग्जाम्स जब चारों हो जाएंगे, शायद 25 और 26 को है। उसमें आपको एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा जिसमें एक्सेल का एक सवाल होगा, और उसमें आपको चार्ट्स तो नहीं रहते, लेकिन आपको जैसे शीट आपको ध्यान हो, मैंने बनाने सिखाई थी शुरुआत में, बहुत सारी शीटें हैं, नीचे फॉर्मूलाज है, जैसे पेरोल आपने बनाया था, उस तरह के क्वेश्चन रहते हैं। तो वो आपको यस सर। कंप्यूटर पे करके दिखाना होता है। सिंपल होता है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। आस्था कहाँ से हैं, किस सिटी से हैं आप? सर मैं अयोध्या से हूँ। ओके, कैसा है वहाँ का माहौल? सर नॉर्मल है अभी, बट आज दिन में लॉकडाउन हो गया था अचानक से। अच्छा अच्छा, चलिए घर पे ही है ना आप सब लोग? यस सर। स्टूडेंट्स चलिए अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास वो है हमारा पाइवॉट टेबल। ये थोड़ा सा अलग है। पाइवॉट टेबल के बारे में बात कर लेते हैं, क्या होता है पाइवॉट टेबल। पाइवॉट टेबल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस बार ये एक्सेल के क्वेश्चन में आने की उम्मीद ज्यादा है, R5 में। तो R5 के बच्चे इसको एक इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी क्वेश्चन में मान के चलिए, पाइवॉट टेबल। तो पाइवॉट टेबल क्या होता है, कैसे काम करता है, आपको बता दें। अच्छा, आप में से बहुत सारे बच्चों ने एक्सेल पहले से पढ़ रखा है, किसी को कोई आइडिया पाइवॉट टेबल के बारे में, कोई जानता है पहले से? आप में से कई सारे बच्चे हैं जो कि पाइवॉट्स वगैरह पहले से एक्सेल तो यूज ही करते हैं ऑलमोस्ट। किसी को कोई आइडिया पाइवॉट समझा सकता है क्या है? चार्ट्स तो मेरे ख्याल से 90% लोगों को पहले से पता होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन मैंने किया, लेकिन पाइवॉट के बारे में किसी को आइडिया? किसी को आइडिया नहीं। तो चलिए पाइवॉट के बारे में बताएं।
पाइवट होता क्या है इसके पहले बारे में समझ लीजिए। You might think a pivot table as a user created summary table of your original spreadsheet. रमेश थोड़ा बहुत जानते हैं। देखिए रमेश क्या बताना चाहते हैं। रमेश कहाँ गायब हो गया? हाथ खड़ा किया और फिर चले गए। कोई बात नहीं, चलिए मैं बता देता हूँ। हाँ रमेश बताइए। सर जैसे चार्ट को दर्शाया जाता है सर, हम्म, वैसे ही पाइवट टेबल को दर्शाया जाता है अलग कॉलम अलग रो में। वो तो ठीक है, लेकिन इससे फायदा क्या है? चार्ट से और पाइवट टेबल में क्या अंतर है? नो सर, कोई आइडिया नहीं। अच्छा, सुमित का एक क्वेश्चन है, सुमित बताएंगे शायद से। सुमित बताना चाहेंगे, बताइए क्या है सुमित। पुरुषोत्तम बताइए। ये सर पाइवट जो टेबल है सर, ये उसके लिए यूज होता है, जैसे बहुत जैसे इसमें जो रो और कॉलम दिए जाते हैं, जैसे बड़ी बड़ी कंपनी है, उसका डेटा जब इसमें मर्ज करता है तो ये हैक हो जाता है, उसका डेटा ही नहीं है इसमें। मतलब क्या बता तो रहे हैं, क्या नहीं उनको होगा? उसमें डेटा चाहिए पूरा। जैसे सर कोई कंपनी है, जैसे अपनी मान लो ये कंप्यूटर जो बना रहे हैं, हम्म हम लोगों के डाटा हम्म तो सर उसके लिए पाइवट टेबल आपकी आवाज में थोड़ा सा मेरे ख्याल से कनेक्टिविटी का इशू आ रहा है, तो इसीलिए थोड़ा सा बात नहीं हो पा रही है। कोई बात नहीं, चलिए मैं ही बता देता हूं, क्योंकि पाइवट एक इंपॉर्टेंट है। पहले तो समझ लीजिए क्या है। You might think of pivot table as a user created summary table of your organized worksheet या sheet. You create the table by defining which field to view and how the information should be displayed. Based on the field selections, Excel organize the data so you see a different view of your data. इसका मतलब है एक्सेल में अगर बहुत ज्यादा डेटा है और इस डेटा में से आपको समरी चाहिए, संक्षिप्त में चाहिए, सारी चीजें नहीं चाहिए, चुनिंदा फील्ड ही चाहिए, और आप अपने डेटा को उस चुनिंदा फील्ड में छांटने के बाद देखना चाहते हैं या उसका चार्ट चाहते हैं, तो पाइवट टेबल सब कुछ छिपा देता है। जिस पर आप टिक करते हैं बस वही फील्ड स्क्रीन पर एक्टिव रहती है। एक एग्जांपल के लिए अगर मैं आपसे कहता हूं इसका चार्ट बना के दिखाइए। यहां पर एम्प्लॉयज के नाम है, एम्प्लॉयज की सैलरी है, एम्प्लॉयज ने कितनी छुट्टियां ली हैं और हर एम्प्लॉय का कितना टैक्स बनता है। सिंपल सा एक टेबल है। आपको मैंने कहा इसका एक चार्ट बनाइए, तो आपने तुरंत सिलेक्ट किया जैसा आपने सीखा है, इंसर्ट के अंदर चार्ट पे चले गए और लीजिए एक चार्ट बन गया। आप बोलेंगे ये देखिए चार्ट आ गया, लेकिन ये चार्ट सही है लेकिन हमारे काम का नहीं है। काम का इसलिए नहीं है क्योंकि सैलरी तो यहाँ पे बड़ी बड़ी दिख रही है, उसके आगे टैक्सेस बहुत हरे हरे छोटे दिख रहे हैं, छुट्टियां तो दिख ही नहीं रही। छुट्टियां इतनी कम है, यानी कि इतनी छोटी है उसके आगे स्केल कि वो दिख ही नहीं रही। अब 15,600 के आगे 5 तो दिखेगा ही नहीं। अब हो सकता है मैं 5 की जगह यहाँ 5,000 लिख दूं, तो देखिए यहाँ पे छुट्टियों वाला अमित का चार्ट एक्टिव हो, लेकिन 5,000 छुट्टियां नहीं पॉसिबल, छुट्टियां तो 8, 10, 15 ही होंगी। तो ये कैसे दिखाया जाए? अब आप कहेंगे कि इसमें तो छुट्टियां दिख ही नहीं सकती क्योंकि हमारे दूसरे फिगर्स बहुत बड़े हैं, बात भी सही है। तो आप कहेंगे कि इनको अलग अलग दिखाया जाए, नाम के साथ छुट्टियों को अलग से एक चार्ट बनाया जाए, इंसर्ट चार्ट। तो बात तो सही है, ये छुट्टियों का चार्ट हो गया। उसके बाद बोला जाएगा कि नाम के साथ सैलरी का चार्ट बनाया जाए, ये भी अलग। तो आप देख रहे हैं ना हमने काम कितना बढ़ा दिया है, एक स्क्रीन पे कितने सारे चार्ट दिखा पाएंगे। हमें कौन सा चार्ट कब देखना है, हम तो पहले से सारे बना के रखे नहीं जा सकते ना। तो पाइवट टेबल इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। आपके सामने शीट सारी रहती है, लेकिन जो आप चाहते हैं उस समय सिर्फ उतना ही चार्ट तुरंत बन के तैयार हो जाता है। ये कैसे होता है, इसको हम लोग अपनी क्लास के सेकेंड हाफ में पूरा करेंगे। तो चलिए लौट के आइए क्लास में 2 मिनट के ब्रेक के बाद, और फिर इस टॉपिक को हम लोग पूरा करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़िएगा नहीं।